वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विथ आंसू। दोस्तों, आज से 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए क्राउन पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है। इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है। मैं आपको 15 सेट कराने वाला हूं। दोस्तों, क्राउन पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो लोग बिहार दरोगा मेंस सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन से, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। इस विद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी नगर में हुई थी। ऑप्शन सी होगा राइट। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। वे 24वें तीर्थंकर थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो वह जैन सभा था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो वह बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। ऑप्शन ए होगा राइट। नंद वंश का प्रथम एवं सर्वाधिक शक्तिमान शासक महापद्म नंद था। बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, आपको क्रम बताना है। तीर्थ यात्रा के समय अशोक पहले किस स्थान पर गए फिर बाद में किस स्थान पर गए, आपको क्रम चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2, 5 तथा 6। पहले गए थे गया में, फिर गए थे कुशीनगर में, तब फिर गए थे लुम्नी में, और फिर गए थे कपिलवस्तु में, फिर गए थे कुशीनगर में, और लास्ट में गए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा, जबकि रेशमी वस्त्रों के लिए बनारस प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसका निर्माण 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के शासक राजा भीमदेव द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो वह युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। उस उपाधि का नाम क्या है। तो वह उपाधि का नाम है जिले इलाही। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने
नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो वह चित्रकार का नाम था अबुल हसन, जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रकांकन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए अब्दुल समद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किए थे। इस युद्ध में कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 5 यानी कि मुंगेर। बिहार का मुंगेर क्षेत्र 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था, जबकि आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। ऑप्शन ए होगा राइट। कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वह कमांडर का नाम था दोस्तों मेजर बारो। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 से। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध केशव चंद्र सेन से है, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का संबंध राजा राममोहन राय से है और इसकी स्थापना 1823 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया आंदोलन और संगठन का नाम, दूसरी तरफ दिया गया नायक और लीडर का नाम। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, दूसरा दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सजानंद सरस्वती, तीसरा दिया गया है आत्मसम्मान आंदोलन ईबी रामा स्वामी नायकर। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है आपको चुनना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों का तीनों सही दिया गया है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी का संबंध है, दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सजानंद सरस्वती से है, तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन ईबी रामास्वामी नायकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? पहला कथन देखते हैं, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी को जीवनी लिखी। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 का विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। और लास्ट कथन देखते हैं, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। यह भी दोस्तों सही दिया गया कथन, यानी कि चारों कथन सही दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के सेनानी थे, जिन्हें फांसी दी गई थी। इन्हें किंग्स फोर्ट को मारने के प्रयास से गिरफ्तार किया गया था।
11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दी गई थी। इस समय यह मात्र 19 वर्ष 8 माह 8 दिन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम भिखारी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। दूसरा कथन है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। यह बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। यह भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो वह व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने नील की खेती के संबंध में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे JL नेहरू। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एम अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी होगा राइट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो वह अधिवेशन का नाम था त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो वह संगठक थी भारत छोड़ो आंदोलन की। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध सेनापति थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा इन्होंने फहराया था। अरुणा आसफ अली ने 1930, 32 और 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की सजाएं भी काटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो वह कानून था चार्टर एक्ट 1853 के तहत, जिसमें विधान परिषद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत का वह प्रांत था केरल, जिसमें साम्यवादी सरकार की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है
रोलेट अधिनियम 1919, दूसरा है रोलेट सत्याग्रह 1919, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। चारों का चारों दोस्तों 1919 को हुआ था, लेकिन डेट सबका अलग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले हुआ था रोलेट अधिनियम जो कि 21 मार्च को हुआ था, 21 मार्च 1919 को। इसके बाद हुआ था दोस्तों रोलेट सत्याग्रह जो कि दोस्तों 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। इसके बाद हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो कि 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है किनके मध्य में, आपको बताना है। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट क्षेत्र का विस्तार झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो दोस्तों यह नदी का नाम है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को दोस्तों 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो दोस्तों वह फसल का नाम है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उस तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धान और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, जबकि इसकी 3 क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, बंगलुरु एवं नागपुर में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों यही कथन गलत दिया गया है, भारत दूसरा नहीं तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का 3य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो लाइबेरिया, ऑप्शन बी होगा राइट। स्थल अवरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व के स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस जगह ए दिया गया है, इस जगह बी दिया गया है, सी दिया गया और डी। आपको नदियों का क्रम मिलाना है, ए बी सी डी की जगह कौन सी नदियाँ आएगी।
चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ए की जगह आएगी यूकॉन नदियाँ, बी की जगह आएगी अमेजन नदियाँ, सी की जगह आएगी सेंट लॉरेंस नदियाँ और डी की जगह मैकेंजी नदियाँ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है। तो दोस्तों वह स्थान का नाम है जागमऊ। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे। तो दोस्तों वह भाग का नाम था आर्मेनिया। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं। तो दोस्तों वह प्रमंडल का नाम है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें न्यूनतम जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका आते हैं, जबकि पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं और कोसी प्रमंडल में 3 तथा दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 को। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है। तो जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है बौद्धों का। ऑप्शन डी होगा राइट। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 0.02% है, जबकि ईसाई का 0.12% है, सिख का 0.2% और मुस्लिम का 16.87% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतास। रोहतास बिहार के दक्षिण पठार का भाग नहीं है, बल्कि यह दक्षिण पश्चिम का मैदान है। बिहार के दक्षिण के पठार में बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 को। बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने समेट लेती है। तो दोस्तों यह नदी का नाम है महानंदा। पूर्णिया की महानंदा को छोड़कर गंगा उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार की समस्त नदियों को अपने में समेट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है। तो दोस्तों वह फसल का नाम है गन्ना। बिहार की 4 प्रमुख फसल है, जिनके नाम है चावल, गेहूं, मक्का और दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 को। बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला है भभुआ। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 को। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है, जबकि शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची भाषाएं का उल्लेख किया गया है और 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए होगा राइट। संविधान की उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था तथा 22 नवंबर 1947 को अपनाया गया था। उद्देशिका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है।
तो दोस्तों वह संस्था का नाम है संसद। और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो दोस्तों जीवन का अधिकार है मूल अधिकार। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 को, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से रीट जारी नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह रीट का नाम है आदेश। ऑप्शन सी होगा राइट। अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं, जिनके नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। ऑप्शन डी होगा राइट। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वां संविधान 2002 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और इसे रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 को, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन डी होगा राइट। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन तथा अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य समाज में ख्याति प्राप्त जैसे कि साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 को, कानून को लागू करने का कार्य है? तो दोस्तों कानून को लागू करने का कार्य है कार्यपालिका का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। विधान पालिका का कार्य कानून बनाना है और कार्यपालिका का कार्य कानून लागू करना है तथा न्यायपालिका का कार्य कानून का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 को, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय निकाय का, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी कंपनियां की व्यय की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी होगा राइट। श्रीमती नायडू उत्तर प्रदेश में भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी और इन्हें भारतीय कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 को, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। संघीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय एवं संविधान का रक्षक, यह तीनों उच्चतम न्यायालय के बारे में सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है सांविधिक निकाय। ऑप्शन ए होगा राइट। चूँकि दामोदर वैली कॉरपोरेशन कानून द्वारा पास है, इसलिए यह सांविधिक निकाय के अंतर्गत आएगा, जो 1948 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग का। योजना आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1946 के केसी नियोगी कमेटी की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, जो जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 को, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ?
तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी होगा राइट। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों वह भाग का नाम है भाग 4 का क में। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी होगा राइट। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। वे 1968 से लेकर 1972 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 को। इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों बिहार विभूति के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बजीका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों बजीका भाषा बिहार के वैशाली क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन सी होगा राइट। बजीका भाषा बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि छपरा में भोजपुरी, दरभंगा में मैथिली और पटना में मगही भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 को। महारत्न के दर्जे हेतु इनमें से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? पहला है कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, यह मानदंड सही दिया गया है दोस्तों। दूसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों वार्षिक कारोबार 20,000 की जगह 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों यही मानदंड गलत दिया गया है। ऑप्शन बी होगा राइट। बाकी सभी सही दिए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और कंपनी की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी राजा जे चलैया। बाकी सभी गवर्नर रहे हैं मनमोहन सिंह, सी रंगराजन और बिमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो दोस्तों गिल्ट एंड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर मापने की इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 को। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस यू बाय टी। ऑप्शन ए होगा राइट। जहां V का मतलब होता है कण का अंतिम वेग, U का मतलब होता है कण का प्रारंभिक वेग और A का मतलब त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक का नाम क्या है? तो दोस्तों वह तकनीक का नाम है होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो दोस्तों एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन सी होगा राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो दोस्तों डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो आधारित है उसका नाम है वाष्पन शीतलन। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक की चालकता ताप पर क्या होती है? तो दोस्तों अर्धचालक की चालकता ताप पर शून्य होती है। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है? तो दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है? तो दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? तो दोस्तों इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों जो सम्मिलित नहीं था उनका नाम है फेमैन। बाकी सभी सही दिए गए हैं, HW क्रोटो, RF कर्ल और RE इस्माइले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो सबसे अधिक श्यान है ऑप्शन में शहद। ऑप्शन सी होगा राइट। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। किसी द्रव या गैस की परत की दूसरी परत पर फिसलने पर उनके मध्य घर्षण बल लगता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसी बल को श्यान बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 को, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें 12 सिग्मा m 3 पाई बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक रबर बहुलक है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं? तो दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 को, भारत सरकार कृषि में निम्न आलेपित यूरिया को उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो दोस्तों भारत सरकार कृषि में निम्न आलेपित यूरिया को उपयोग को इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि निम्न लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो दोस्तों मृदा से संबंधित है इडेफिक। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थिति होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए इथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 को, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है?
तो दोस्तों वह जीव का नाम है तेल चट्टा। ऑप्शन बी होगा राइट, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है और इसी कारण रक्त सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किठाड़ी पादप है? तो दोस्तों वो किठाड़ी पादप का नाम है घटपर्णी। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 को, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 2 का, एजोला तथा नीलहरी शैवाल का। एजोला एवं नीलहरी शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन सा है? दोस्तों वह एंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों वह एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, थायमिन है। तो दोस्तों यह थायमिन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों वो ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, जो कि अंतस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 को, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह बीमारी कौन सा है? तो दोस्तों वह बीमारी का नाम है गठिया, जिसमें यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है। दोस्तों आगे 10 क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, जिन्हें बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सबका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट 112 का आंसर होगा ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट आंसर होगा 114 का ऑप्शन बी 15। दोस्तों 115 का आंसर होगा ऑप्शन ई 206.25%। नेक्स्ट 116 का आंसर होगा ऑप्शन बी 155। नेक्स्ट 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 118 का आंसर होगा ऑप्शन सी 10 मिनट। और 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। 120 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 121 को, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों वह महिला का नाम है रुचि सिंह, जो कि बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 122 को, 15 से 17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो दोस्तों वह अभयारण्य का नाम है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 को, ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार पहला राज्य है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देह दान या अंग दान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 125 को, बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? तो दोस्तों वह सॉफ्टवेयर का नाम है मेधा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है पुलिस दीदी। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया है? तो दोस्तों वह जिला का नाम है बक्सर, जहां राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129 को, इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है रामावतार शर्मा को। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे? तो दोस्तों समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों करेन विद्रोही का संबंध म्यांमार से है। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वह राज्य का नाम है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो दोस्तों वह ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में इरफान खान को बेस्ट अवार्ड दिया गया है अभिनेता का। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह प्लेटफॉर्म का नाम है वुमेन शक्ति नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वायुसेना मुख्यालय का नया महानिदेशक GS मोदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह अभिनेता का नाम है रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 143 को, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ?
तो दोस्तों वह नदी का नाम है चिनाब नदी पर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145 को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है एम योगा। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 को। किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य का नाम है असम, जिसने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों वह देश का नाम है अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह राज्य का नाम है नई दिल्ली। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य का नाम है तमिलनाडु। थैंक यू।